जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं और वहाँ से कई सारी खबरें हैं जो कि लगातार निकल कर सामने आ रही हैं। जैसे कि सुबह कुछ खबरें निकल कर आई थी जिसमें कि सीईओ से मुलाकात की बात की थी और उसके बाद ये बात सामने आई थी कि कुछ बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट भारत में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसके बाद कमला हैरिस की एक तस्वीर सामने आई जिसमें कि वो पीएम मोदी से मुलाकात कर रही थी। भारत की तरफ से, पीएम ऑफिस की तरफ से, कई ऑफिशियल अकाउंट से इस तस्वीर को पोस्ट करके काफ़ी ऐतिहासिक बताया गया और काफ़ी कुछ चीज़ें बताई गई। लेकिन इसी घटनाक्रम में कुछ और बातें ऐसी हुई हैं जिनके बाद पीएम मोदी का सोशल मीडिया पर लगातार मजाक भी बनाया जा रहा है और कुछ सवाल भी उठाए जा रहे हैं जो कि अमेरिका के दृष्टिकोण से कुछ और ज़्यादा गंभीर सवाल भारत के लिए भी खड़े करते हैं। जैसे कि आज सुबह से ही ये तस्वीर है जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो कमला हैरिस के साथ खड़े हुए हैं और उनसे मुलाकात की जा रही है। उसका ये तस्वीर है जो कि वायरल हो रही है। अब ये तस्वीर के पोस्ट होने के बाद एक सवाल ये भी उठ रहा है, ये जो तस्वीर थी पीएमओ इंडिया ने ट्वीट करी थी। इन्होंने लिखा था ग्लिम्सेस फ्रॉम द मीटिंग बिटवीन पीएम नरेंद्र मोदी एंड वीपी कमला हैरिस। अब इसके बाद एक सवाल ये उठना सबसे ज़्यादा शुरू हो गया सोशल मीडिया के ऊपर कि यार, कमला हैरिस ने भी तो नरेंद्र मोदी से मुलाकात करी थी और वो भी इतने बड़े, या यूं कहें दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री से आप मुलाकात कर रहे हो और आप उसके बारे में कहीं भी अपने सोशल मीडिया पर जिक्र भी नहीं कर रहे हो। और आप कहोगे कि भाई हर चीज़ का सोशल मीडिया पर जिक्र करना ज़रूरी है क्या? तो यार बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप, जैसा कि आप ये तस्वीर देख रहे हैं, अगर आप ज़ाम्बिया के प्रेसिडेंट से मिलने के बाद तस्वीर पोस्ट कर रहे हो तो भारत तो उससे काफ़ी ऊपर आता है और नरेंद्र मोदी की छवि वैश्विक पटल पे काफ़ी मजबूत मानी जाती है। तो उसके बाद इस प्रकार का जब एक ट्वीट सामने आता है कि भाई देखिए, इन्हें लिखा है, आई मेट विद प्रेसिडेंट ऑफ जाम्बिया एट द व्हाइट हाउस, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड द प्रेसिडेंट ऑन एन इलेक्शन विद हिस्टोरिक वोटर टर्नआउट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 बार जीत के आए हैं और वो भी बहुत प्रचंड बहुमत के साथ जीत के आए हैं और उसके बाद वो जाम्बिया के प्रेसिडेंट की तस्वीर पोस्ट कर रही हैं और भारत के नहीं कर रही। चलिए ठीक है। इसके बाद वो पोस्ट करती हैं बोरिस जॉनसन के साथ की फोटो कि आई हैड अ प्रोडक्टिव मीटिंग विथ बोरिस जॉनसन, द यूएस एंड द यूके शेयर हिस्ट्री, लैंग्वेज, वैल्यूज एंड विजन फॉर अ मोर डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। इनके साथ की हुई तस्वीर भी उन्होंने पोस्ट करी, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ की हुई तस्वीर इन्होंने पोस्ट नहीं करी है और सिर्फ इसीलिए इतने ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। और मामला सिर्फ यही नहीं रुकता। इसके बाद एक वीडियो है कमला हैरिस और नरेंद्र मोदी का जिसमें कि वो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को शायद संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ 20-25 सेकंड का ही वीडियो है, लेकिन इसमें कमला हैरिस ने नरेंद्र मोदी को काफ़ी कुछ कह दिया। एक बार आप भी सुनिए। Finally, as democracies around the world are under threat, it is imperative that we defend democratic principles and institutions within our respective countries and around the world, and that we maintain what we must do to strengthen democracies at home. And it is incumbent on our nations to, of course, protect democracies in the best interest of the people of our country. इस वीडियो में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी अपना सर हिला रहे हैं उसके ऊपर भी कई लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि इनको कुछ समझ में आ रहा है भी कि नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया पे कई लोग हैं जो इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं। इस वीडियो में दरअसल कमला हैरिस प्रधानमंत्री मोदी को कह रही है कि लोकतंत्र इस समय खतरे में है और भारत और अमेरिका जैसे देशों को इस बात को समझना चाहिए और अपने अपने देशों में लोकतंत्र का बचाव करना चाहिए। साथ ही साथ संवैधानिक संस्थानों का भी बचाव करने के ऊपर उन्होंने जोर दिया। अब इसी को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट्स की बाढ़ आ गई। ऑब्वियस सी बात है कि भाई देखिए, कमला हैरिस जो थी वो आई और नरेंद्र मोदी को सिखा कर चली गई। अब इसको लेकर कई लोग हैं जो ट्वीट कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी देखिए कि जैसे KB सुनार लिखते हैं, पेगासस स्कैंडल, राफेल स्कैंडल, नाउ 9,000 crore ड्रग स्कैंडल, ऑन बीइंग आस्क्ड बाय द जज he says that we did not do this. Such a big scam is happening in the country and the prime minister says that we did not. Then who did these in power sitting and accusing Congress? लोग कह रहे हैं कि भैया इतने सारे स्कैम्स चल रहे हैं, इसीलिए कमला हैरिस ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो प्रधानमंत्री मोदी से मिली। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले करीब 12 से 14 घंटे के अंदर उनकी तरफ से ट्वीट आ जाएगा, क्योंकि जो 2 ट्वीट हमने अभी देखे हैं वो भी उन्होंने यस्टरडे करके ही लिखे थे, एक दिन बाद पोस्ट किए थे। इसके आगे जो अगला अकाउंट है बक बक करके, ये लिखते हैं, इसमें निर्मला सीतारमण और मोदी साथ में दिख रहे हैं कि सर हियर इज़ द लिस्ट ऑफ थिंग्स यू कैन सेल टू योर अमेरिकन मित्रों। ताजमहल का बायर तो मिल जाएगा पर कोरोनिल किसे चिपकाऊं। ये एक मीम है, लेकिन इसके ज़रिए लोग अपनी कुंठा व्यक्त कर रहे हैं। श्रीनिवास बीवी जो कि कांग्रेस से आते हैं, इन्होंने भी इसी वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि लेक्चर ऑन डेमोक्रेसी टू द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक पीएम इंडिया एवर हैड, हिज एक्सप्रेशन सेज इट ऑल। तो यहाँ पर कमला हैरिस और पीएम मोदी की तस्वीर के साथ इन्होंने लिखा है कि भैया
डेमोक्रेसी पे लेक्चर दिया जा रहा है दुनिया के सबसे बड़े अनडेमोक्रेटेड पीएम को। मतलब ये तो जो चुन के आए थे 300 से ज़्यादा सीटों के साथ, वो तो किसी और देश के लोगों ने चुना था, इनको ऐसा लग रहा है। श्रीनिवास ने एक और ट्वीट किया है, लिखते हैं कमला हैरिस ने वैश्विक मंच से प्रधानमंत्री मोदी को दी लोकतंत्र की सीख। कहा लोकतंत्र खतरे में है और लोकतांत्रिक मूल्यों, देश की संस्थाओं और लोकतंत्र की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। कमला हैरिस ने वही कहा जो राहुल गांधी लगातार, ओहो हो, ये राहुल गांधी का गुणगान गाने आ गए। वैसे ही जैसे चन्नी जी ने एक ट्वीट किया था ना कि आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ राहुल गांधी जी की गाड़ी चलाने का। सुयश श्रीवास्तव ने इसके बाद लिखा है कि ये मोदी के हक में बात करते हुए दिख रहे हैं। ये लिखते हैं कि ही इज इंडिया सेकंड ट्रूली इलेक्टेड पीएम बाय द विशेज ऑफ पीपल, नाइदर द फील्ड कैंडिडेट ऑफ AICC इलेक्शन अगेंस्ट पटेल, और यहाँ पर ये नेहरू जी की बात कर रहे हैं, नॉर अ प्रोडक्ट ऑफ डायनेस्टी रूल ऑफ द फील्ड कैंडिडेट, यहाँ पर ये राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। ट्रूली इलेक्टेड बाय द पीपल, दैट टू ट्वाइस, फर्स्ट बीइंग ABV। इन्होंने भी बात सही लिखी है। अदिति लिखती हैं आई पर्सन हु वॉज नॉट अलाउड टू एंटर USA जस्ट टिल फ्यू ईयर्स बैक नाउ स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर विद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA, सेज इट ऑल, एट द एंड ही इज स्टिल विनिंग, दैट्स व्हाट बॉइल्स माई ब्लड। आखिर में यही चीज़ मेरा खून उबालता है कि अभी भी जीत रहे हैं। इन्होंने बताया कि इस प्रकार से नरेंद्र मोदी को कुछ समय पहले तक अमेरिका में एंट्री भी नहीं दी जाती थी, लेकिन आज की डेट में वो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, और ये अपने आप में काफ़ी कुछ कहता है। प्रकाश यंत्रा लिखते हैं होल AICC वोटेड अगेंस्ट नेहरू, येट ही बिकेम द PM ऑफ इंडिया। It was the first murder of democracy. World also knows the story of 19 months long emergency by Indira ji when democracy was strangulated. Democracy was also mocked when UPA government run by remote control during 2004-2014. यहाँ पर इन्होंने कांग्रेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए हैं। दरअसल लोग PM मोदी के ऊपर काफ़ी सवाल उठा रहे हैं, तो उनके सपोर्ट में भी कुछ लोग हैं जो कि सामने आकर अपनी बात रख रहे हैं, और यहाँ पर प्रकाश जी ने वही चीज़ करी है। इस तरीके से कई लोग और भी हैं जो कि इसको लेकर लगातार ट्वीट कर रहे हैं। ये जो वीडियो है कमला हैरिस का, ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है इस समय। इसमें दरअसल लोकतंत्र को लेकर जो बात उन्होंने PM मोदी से कही है, उसके ही कारण ये वीडियो ज़्यादा वायरल हो रहा है कि आप एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ी हैं जो कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा देश है डेमोक्रेसी के मामले में, और ऐसे में उनको इसका सीख देना ये अपने आप में बताता है दरअसल। और दूसरी बात, जो तस्वीरें शेयर नहीं करी गई हैं उसके ऊपर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई कमला हैरिस इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री से मिल रही हैं, तो आखिर उन्होंने तस्वीर शेयर क्यों नहीं करी, या उनको तस्वीर शेयर करना सही नहीं लगा। क्योंकि मोदी ने ट्रंप के टाइम पर जिस प्रकार से ट्रंप के प्रचार में हाउडी वो नमस्ते मोदी करके जो हुआ था, एक फंक्शन हुआ था, नमस्ते मोदी नमस्ते ट्रंप हुआ था, हाँ नमस्ते ट्रंप में उन्होंने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, क्या उसकी नाराज़गी अभी निकाली जा रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस इवेंट के इर्द गिर्द घूम रही हैं, और इन सभी चीज़ों के मद्देनज़र काफ़ी सारे सवाल हैं जो इस समय नरेंद्र मोदी के सामने उठ रहे हैं। अब उनके जवाब सामने आते हैं या नहीं आते वो तो वक्त बताएगा। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस तक के लिए एक बार फिर से सवाल उठा रहे हैं कि भैया तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, पर ये पता नहीं कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। खैर बातें बहुत सारी हैं, करने बैठेंगे तो शायद दिन निकल जाएगा, लेकिन हाँ एक बात तो है कि भाई पब्लिक में इसको लेकर नाराज़गी बहुत ज़्यादा है, और इस नाराज़गी को समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पब्लिक से सीधी जुड़ी हुई हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।